लेके आई हूँ मॉडल्स एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो। इस वीडियो में दो खास बात। पहली बात, हमारी ऐसे भाई बहन जो मॉडल्स में बिल्कुल जीरो है, जो बिल्कुल मॉडल्स की एबीसीडी भी नहीं, तो आज के वीडियो में एबीसीडी सीख जाए, अर्थात वो थोड़ा बेसिक उनको समझ में आ जाए कि आखिर मॉडल होता है और सबसे फेमस मॉडल कौन सी, इनका यूज किस तरह से किया जाता है। दूसरी सबसे खास बात, आज की वीडियो बहुत ही बेनिफिट, जिनके एग्जाम है, मॉडल के प्रश्न आते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, उसको करेक्ट मॉडल्स भरना होता है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक वालों के लिए, आखिर ये मॉडल चीज है क्या। मॉडल कुछ नहीं है, मॉडल के हेल्पफुल है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ अगर मैं हम आपके साथ सेंटेंस लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा जैसे कि ऐसे स्टूडेंट जिनके एग्जाम में मॉडल्स के क्वेश्चन आते हैं, अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एक एग्जाम्पल आएगा, इसमें करेक्ट मॉडल भरना है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक वाले के लिए, आखिर ये मॉडल चीज है क्या। मॉडल कुछ नहीं है, मॉडल सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल से देखो, अगर अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है कि मैंने यहाँ पर लिखा कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है, इसका मतलब है आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैंने आपको एक इंग्लिश पढ़ा रही है, सेंटेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का ये जो टाइम है, ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग ये मेन वर्ब है, ठीक है, ये मेन वर्ब, ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जैसे मैं करता है तो जैसे कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं मेन वर्ब की बात नहीं, हेल्पिंग पढ़ा रही हूँ, तो मतलब कब पढ़ा रही हूँ, तो अभी पढ़ा रही हूँ, वर्तमान में, ठीक है। तो टेंस बताती है कि समय बताती है कि ये समय प्रेजेंट का है या पास्ट का है, कि जैसे वाज यहाँ पर लिख देते, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही थी, ठीक है। तो समान जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, डू, डज, विल, शैल, हैज, हैव, ये सब जो मुख्य क्रिया से पहले आकर समय बताती है, जो काम है। एक्शन क्या है, टीचिंग जो पढ़ाने का है, तो हो क्या रहा है कि प्रेजेंट या पास्ट में या फ्यूचर में जो समान हेल्पिंग वर्ब है वो समय बताती है। अब मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब जैसे कैन, कुड, मस्ट, शुड, ये सब जो सभी क्या करती है, एक्स्ट्रा काम। ये सेंटेंस के मैं आपके सामने लिख रही हूँ, जैसे कि आई कैन टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब इसको देखो, कैन है ये मॉडल, यहाँ पर तो पढ़ाना हो गया, कैन क्या है, सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो काम कर दिया, एक तो प्रेजेंट में बताया, हूँ आ गया, और जैसे कि टाइम तो बताती है, लेकिन इसका फोकस मत करो, ये कुछ और ही बताती है, क्या, सकता हूँ, मतलब सकती हूँ बोला, इस यहाँ पर सब क्षमता बताया, कुछ एक्स्ट्रा बताया। कैन ने क्या बताया, कुछ जैसे कि क्षमता को बताया, मूड को बताती है। जो मॉडल हो ना, वो थोड़ी सी स्पेशल हेल्पिंग वर्ब है, जो समय के साथ मूड को और हमें हमारे मनोभावों की बताती है। जो मैं बोल रही हूँ उसके पीछे जो मेरा भाव क्या है, मेरा भाव है जो मैं टीचर हूँ और मैं आपको एक चीज सिखा सकती हूँ और पढ़ा सकती हूँ, तो कैन एक मॉडल हो गया, ठीक है। जैसे कि मैंने माना, मैं यहाँ पर चेंज कर सकती, मैंने यहाँ इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो कब पढ़ा रही हूँ, जैसे कि अभी पढ़ा रही हूँ, वर्तमान में, ठीक है। ये हमारी टेंस बताती है, समय बताती है कि समय प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। अभी सपोज करो कि यहाँ पर वाज लिख देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही थी, वाज का मतलब थी या था, ठीक है। तो पास्ट का समान हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, डू, डज, विल, शैल, हैव, ये मुख्य क्रिया से पहले आकर के समय को बताती है। जो काम है, एक्शन, टीचिंग पढ़ाने का, हो कब रहा है, प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में, इस तरह से। तो हमारे जो सामान्य हेल्पिंग वर्ब है वो आई कुड, ठीक है, आई कैन टीच यू मॉडल्स, ठीक है। अब इसको देखो, ठीक है, इसमें कैन है, ये मॉडल है, ठीक है, कैन है, ये मॉडल है, ये हमारी मेन वर्ब है। मैं तुमको इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, टीच तो पढ़ाना हो गया, कैन क्या है, सकता हूँ, इसका दो काम कर दिया, ठीक है। ये क्या है, सकती हूँ या सकता हूँ, ठीक है। इस बात पे ज्यादा फोकस मत करो, ये कुछ और ही बताती है, सकता हूँ या सकती हूँ, यानी मेरी क्षमता बताया, कुछ एक्स्ट्रा बताया, ठीक है, या सिर्फ टाइम बताया, ठीक है। ये मॉडल है ना, वो थोड़े से स्पेशल हेल्पिंग वर्ड है,
ठीक है। ये स्पेशल हेल्पिंग वर्ड है जो कि समय के साथ मूड को और मनोदशा को और बताती है, हमारे मनोभावों को बताती है कि जो मैं बोल रही हूँ उसके पीछे भाव क्या है। मेरा भाव है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको ये चीज सिखा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, कहने एक मॉडल हो गया। अभी मैं इसको चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने इसको यहाँ से हटाया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक मॉडल चेंज टू टीच यू इंग्लिश, ठीक है। इसका मतलब है मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकती थी, यहाँ पर कह सकता हूँ, यहाँ पर कुड़ सकती, ठीक है। इसने पास्ट को बता दिया और पास्ट में मैं कर सकता था, प्रेजेंट में नहीं कर सकता, पढ़ा सकती थी, पास्ट के एबिलिटी को बताया, ठीक है। अभी सपोर्ट करूँ कि मैं यहाँ से चेंज करूँ इसको। अब यहाँ पर मैंने लिखा आई शुड टीच यू मॉडल, ठीक है, मुझे आपको मॉडल पढ़ानी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये एडवाइस की बात है, ये बात आ रही है कि मुझे आपको पढ़ानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्यूटी का टकराजा है, ये सेंसन की बात है, मुझे आपको पढ़ानी चाहिए। अब ये भी कब चाहिए, प्रेजेंट में चाहिए, ठीक है। तो मूड क्या है, मनोदशा क्या है, एडवाइस सलाह का सवाल है। यहाँ इस तरह से जो मॉडल्स है ना, ये खास स्पेशल हेल्पिंग वर्ड है, ठीक है। मॉडल के सबसे खास बात, जैसे कि बेसिक की सी बात है, बेसिक बारे में मैं बता रही हूँ कि मॉडल के साथ देखो, मॉडल के साथ क्या है, टीचिंग आया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हैव लगा दूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर विल लगा दो, विल के साथ कौन सा, कभी फर्स्ट आती है, कभी सेकंड आती है, ठीक है। मॉडल कोई भी हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, कुड विल हो, कुछ भी हो, मॉडल के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि V1 ही आती है मॉडल के साथ, ठीक है। मॉडल के साथ हमारे V1 ही आती है, और ये हम पक्का फॉर्मूला है, पक्का नियम है, पक्का के मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है वर्ब की। अब यहाँ पर सिखाना है, सभी को बताना है, जैसे कि उसको भी आना चाहिए और सबको आना चाहिए। तो मॉडल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब थोड़ी खास है, मनोभाव जुड़े हुए हैं। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है, आगे हम रन करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अब मन में थोड़ी सी मन में बेसिक सी एक मन में बात आ रही है कि ये मॉडल तो बहुत सारे हैं, इतना ही क्यों लिखे, तो क्या मॉडल और नहीं है, और भी मॉडल है, ठीक है। तो फिर ये क्यों लिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वीडियो है, ठीक है। ऐसा वीडियो जिसमें जैसा मॉडल सबसे कम्प्लीटेड चीज है, मॉडल के गहराई में चले गए, अंदर चले गए, तो हर मॉडल के बहुत सारे यूज है, बहुत सारे मॉडल्स है, और उनके हर एक के 4-4, 5-5, 6-6 यूज है। सबके आपके सामने खोला जाए तो आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे, डाउट में चले जाओगे। मेरा मकसद है एक सरल सा वीडियो और इसमें आपको सरल तरीके से समझाना, इसलिए मैंने आपको वो मॉडल सामने लाई जो विशेष यूज के है, जो रोजमर्रा के में हमेशा लिखने पढ़ने में सबसे ज्यादा काम आते हैं, स्टूडेंट के लिए एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। मैं सबसे खास मॉडल लिए हैं, दूसरे सबसे खास बात, हर एक मॉडल के कई सारे यूज है। जैसे मैंने मेन यूज लिया जो सबसे ज्यादा यूज है, कैन किसके लिए, एबिलिटी, कैन किसके लिए फेमस है, एबिलिटी, क्षमता बताने के लिए, ठीक है, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है सकता है, ठीक है, सकता है, शक्ति है, बहुत सारा जो होता है, सकता है, शक्ति है, ठीक है। यहाँ पर ती लगा सकते हैं, ते लगा सकते हैं, और ये क्षमता के बताते हैं, एबिलिटी, किसी व्यक्ति के दम ताकत, ठीक है, एबिलिटी को बताते हैं, शरीर की ताकत हो सकती है, दिमाग की ताकत हो सकती है, बहुत सारे ऐसा, एक दिमाग से भी कर सकते हैं। तो शायद आपको क्षमता के बताने के लिए प्रेजेंट में हम कैन के इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कर सकते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट के एबिलिटी, और पास्ट में जैसे कि हम पास्ट के एबिलिटी कुड का यूज हम कर सकते थे। तीसरा है हमारा मे का मतलब है हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी, संभावना, हो सकता है, कोई चीज हो सकता है, कोई घटना हो सकती है जिस काम में संभावना हो, जिसमें हम मे का बहुत यूज है। सबसे फेमस कौन है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। वीडियो के अंत में जैसे कि मैं का जो, जैसे कि हो सकता है, जैसे कि वो घर पे हो सकता है, तो इसका जो क्या है ना कि पॉसिबिलिटी बताती है, ठीक है। फिर शुड का मतलब क्या होता है, एडवाइस, चाहिए, ठीक है, एडवाइस, शुड का मतलब होता है एडवाइस, जैसे कि तुमको सोल्यूशन देना था, करना चाहिए। मस्ट जैसे अवश्य चाहिए, फेमस मॉडल है मस्ट, लेकिन एप्लीकेशन है, बाध्यता है, मतलब अब अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो जैसे ड्यूटी का होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बाध्यता, अनिवार्य,
मतलब इस तरह के वर्ब के मस्ट मतलब पक्का करना चाहिए, ठीक है। चाहिए इसको इसमें नहीं अवश्य मतलब लिख दिया, इसका मतलब होता है चाहिए होता है। वुड, वुड मतलब करता था। वुड का भी दो फेमस विजय जो सबसे मैंने पास्ट का जैसे करता था, एक बार और दो बार से। कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सकता था, मैं मतलब कोई काम हो सकता है, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब भी चाहिए, जरूर चाहिए, और वुड मतलब हम कुछ किया करते थे या कुछ किया करता है। सिर्फ एक ही यूज का बिल्कुल सिंपल बनाए हैं, आपको समझ में आए। अब मैं कुछ आपको एक एग्जांपल दूंगी और आपके दिमाग में बात डालने की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो आपके दिमाग में चला गया तो भी आप किसी भी एग्जाम्पल में किसी सेंटेंस में करेक्ट मॉडल फिल्स कर सकते हैं। तो अब इसको पढ़ो, गैस लगाओ कौन सा मॉडल आएगा जिस आधार पर मैंने आपको बताया, ठीक है। आप देखो ये अच्छा स्वभाव क्या है, अच्छी बात क्या है कि अगर आप गलत मॉडल भरोगे तो आपको बता ही दिया, भरोगे तो सेंटेंस में आपको बैठेगा, सही मॉडल ही सही लहजे में आएगा, सही तरीके से। तो आई बाइक अ बाइक आई बट आई डिडंट हैव मनी, ठीक है, तो मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो डिड आ रहा है, पास्ट है, सेंटेंस को पढ़ लो, पास्ट है मतलब पैसा नहीं था, धन नहीं था। तो आपने इसमें गलती से क्या भर दिया, कैन भर दिया। आप कैन को पढ़ के देखो, मैं कार खरीद सकती हूँ, मैं बैग खरीद सकती हूँ, मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं यहाँ पर संभावना देख लो, मैं आपको जैसे कि मुझे बैग खरीदनी चाहिए, पैसा नहीं था, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या आएगा, ठीक है, कुड, ठीक है। तो आई कुड बाय अ बैग बट आई डिडंट हैव मनी, ठीक है, मैं वो बैग खरीद सकती थी, मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, था। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और कहने का मतलब है कि तुरंत ही आप पकड़ सकते हैं मॉडल का। अगला मॉडल देखकर बता दूं, जैसे कि आपने देखा ये बहुत ही फेमस जो मॉडल्स है, बहुत ज्यादा जो यूज करने वाली मॉडल्स है, बहुत ज्यादा, जहां पर किसी भी सेंटेंस में अगर सकता, जैसे कि मैं जो है मैं पढ़ा सकता था या पढ़ा सकती थी, तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, आप कैन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं होमवर्क कर सकता था या कर सकती थी, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या चीज का आपका एबिलिटी बता रहा है, आपका क्षमता बता रहा है, ठीक है, आपका क्षमता बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है कि आप कर सकते थे, ठीक है, मैं कर सकता था। तो यहाँ पर आप क्या चीज का यूज, कौन सा आपका मॉडल रहेगा, आपका कैन रहेगा, ठीक है। और कुड मतलब पास्ट एबिलिटी, ठीक है, कर सकती हूँ या कर सकते हैं या कर सकता, मतलब इस तरीके से रहेगा, तो यहाँ पर आप कैन का यूज करेंगे, या कर सकता था, कुड का मतलब पास्ट का एबिलिटी बता रहा है आपका। कुड का मतलब होता है कि मतलब कर सकता था, जैसे कि मैं अपना काम कर सकती थी, मैं अपना होमवर्क कर सकता था, मैं वहाँ जा सकता था। तो यहाँ पर जो पास्ट एबिलिटी है, यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे, ठीक है। देखते जाइए, ठीक है, यहाँ पर मैं है, जैसे हो सकता है, हो सकता है बता रहे हैं, मतलब हो सकता है पॉजिटिव में, इस तरीके से। तो जैसे कि ये हो सकता है, आज मतलब ये वीडियो डाल सकते हैं, आज यहाँ जा सकते हैं, आज वहाँ ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हो सकता है मतलब संभावना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप बारिश हो सकती है, तो आप मतलब क्या है कि आप बादल के तो वो गैस नहीं कर सकते हो ना, आप सिर्फ मौसम का संभावना ओनली गैस कर सकते हो, कंफर्म नहीं बता सकते हो कि बारिश कब हो सकती है, राइट। तो मतलब हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसा जो सेंटेंस रहेगा, तो यहाँ पर आप मैं का यूज करेंगे, क्या चीज का यूज करेंगे, आप चाहिए, जैसे कि बच्चों को बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बच्चों की अपनी माता पिता की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि चाहिए, तो यहाँ पर आप शुड का यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो, शुड का यूज कर सकते हो। जैसे चाहिए, एडवाइस दे रहा है, एडवाइस का मतलब होता है कि एडवाइस देना, सलाह देना, ठीक है, तो सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पर चाहिए, तो चाहिए में आपका शुड यूज कर सकते हैं, ठीक है। मस्ट हो गया, अवश्य चाहिए मतलब जरूरत है, बिल्कुल क्यों नहीं चाहिए, चाहिए, अवश्य चाहिए। मस्ट का मतलब हो जाता है अब, ठीक है। तो यहाँ पर अवश्य चाहिए, जहाँ पर रहेगा कि कोई भी, जैसे कि गीता को खाना अवश्य बनाना चाहिए, गीता को स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से जो वर्ड रहेगा, तो यहाँ पर आप जो है मस्ट का यूज कर सकते हैं, जिसमें चाहिए, अवश्य चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप मस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप रहेगा वुड, ठीक है, करता था, वुड जहां पर ये था कि कैन सकता था, ठीक है, पास्ट एबिलिटी। और यहाँ पर पास्ट हैबिट बता रहा है, पास्ट हैबिट जो पास्ट में आप करते थे, जैसे कि मैं पहले स्कूल जाता था तो वहाँ लंच में खेलता था, ठीक है,
खेलता था या अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था, इस तरीके से जो आपका ये वर्ड रहेगा, या मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि मैं एग्जाम देने जा सकता था, ठीक है, इस तरीके से करता था मैं। जो घर आने के बाद मैं अपना होमवर्क करता था, मैं क्रिकेट खेलने जाता था, इस तरीके से वर्ड रहेगा आपका। तो यहाँ पर आप वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वुड का, तो पास्ट हैबिट जो आप मतलब पास्ट मतलब जो बीते हुए में जिसमें आपने कर सकते थे, तो वो आपका पास्ट हैबिट बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि आप लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और ये मॉडल्स बहुत है, हर एक जो एक का जो है कि 4-5 जो उसका आता है, तो मतलब आप उतना सारा मॉडल्स में घुसेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मॉडल्स मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने बताई क्योंकि ये मॉडल्स जो है हमारा रोजमर्रा के जो यूज होने वाली बहुत ज्यादा ही यूज होती है, ठीक है। तो ये मॉडल्स जो है बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए आप ये मॉडल स्टूडेंट के लिए खासतौर पर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आपको ये मॉडल इसलिए आपको रेडी करना है, तैयारी करना है, ताकि आपको ये मॉडल अगर तैयार हो गया तो आप मॉडल्स कहीं भी नहीं भूल सकते, कहीं नहीं छोड़ सकते, हर जगह आप पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा मॉडल्स है। और खासतौर पर इतना ही मॉडल्स जो है कि आजकल ज्यादा यूज हो सकता है, कैन, कुड, माई, शुड, मस्ट, वुड, ठीक है। तो ये जो मॉडल्स है वो बहुत मतलब जो है कि जो बोल सकते हैं कि मतलब ट्रेंडिंग, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं कि बहुत चलता है, बहुत ज्यादा चलता है। तो ये मॉडल्स को आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि इसका एबिलिटी मतलब बताता है, पास्ट हैबिट बताता है, पास्ट एबिलिटी बताता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी बताता है, एडवाइस देता है, एडवाइस कौन देता है, अगर जहां पर चाहिए होगा तो यहाँ पर एडवाइस कौन सा मॉडल आएगा, शुड आएगा, तो आप ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर अवश्य ही चाहिए, ठीक है, उसको डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए, ठीक है, तो अवश्य ही चाहिए तो वहां पर मस्ट आएगा। आप इस तरीके से जो है कि लिख सकते हैं। और अगर आपको सेंटेंस में वर्ड में कुछ इस तरह के सेंटेंस आ रहा है, तो अगर आपको मालूम होगा तो आप फटाक से वो मॉडल भर सकते हैं, राइट। तो आपको फिल द ब्लैंक्स भी आएगा भरने के लिए, ठीक है। जैसे कि राम को हॉस्पिटल अवश्य जाना, हॉस्पिटल और डॉट डॉट अवश्य रहेगा जाना चाहिए, तो इसमें भरा रहेगा कि अवश्य जाना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप कौन सा मॉडल भरोगे, मस्ट भरोगे, क्योंकि अवश्य और सीधा रहेगा कि राम को हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो वो सिर्फ सलाह दे रहा है, तो सलाह में आप कौन सा मॉडल भरोगे, आप शुड भरोगे। तो ये चीज आप लिख सकते हैं और आप याद भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और बहुत है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। अगर आप वीडियो पर चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रंजना स्टडी क्लास, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। आप एक मॉडल जरूर ही आप कमेंट करें ताकि मैं समझूं कि आपके समझ में आया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।